चलो हाँ मेरे फर्स्ट मैं लाई थी वही मैं कल वो राइटिंग पैड पे सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरा सही पढ़ने में काफी ये रहा 6 और 3.5 वाला कौन सा है ये है क्या ये है ना 50 ये है ना ये है द्रोआची मेरा क्या हो गया क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके रूट्स दिए गए रूट के डबल हों तो हमारे इस केस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a है, दैट इज -3/2 जो कि 3/2 है, और अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू c/a 1/2। तो हमको जो डिजायर्ड पॉलिनोमियल है इज इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स उसमें दिए डबल, तो दैट इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यही तो सम ऑफ रूट्स हुए, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फा इनटू 2 बीटा, दैट इज x² माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। सर अल्फा 2 और बीटा 1 वो जो भी आएगा अल्फा बीटा उसमें यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए। अगर आप ना भी निकालें अलग अलग तो भी सीधा वैल्यू तो डाल ही सकते हैं। जिसके रूट्स दिए गए रूट्स के जिसके जीरोस लिखे, रूट्स तो इक्वेशंस के होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इट्स जीरोस, तो गिवन जीरोस इससे आप निकाल लें। ऐसे इसका सेकंड पार्ट कैसे होगा, ये तो ये पार्ट हो गया, तो उसमें px कैसे निकालोगे, दैट इज x² माइनस रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रूट्स, तो 1/अल्फा और दैट इज प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पर x² माइनस बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा x और प्लस 1/अल्फा बीटा, इसमें भी वैल्यू डाल लें। थर्ड कहाँ है, 1 मोर देन गिवन रूट्स, तो इसका क्या मतलब है, हाँ दैट इज px इज इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, सो इट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2x प्लस इसको भी करो, तो एक तो अल्फा आ जाएगा, एक आ जाएगा अल्फा बीटा, और 1 से करोगे तो बीटा आ जाएगा और प्लस 1। अब इसमें एक अल्फा प्लस
बीटा की भी वैल्यू डाल दें और एक अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दें। नेक्स्ट इज पी एक्स, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। साक्षी आगे क्या लिखें? बोलो, जो एक्स्ट्रा है वही लिख दो। इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा? क्या 2 अल्फा बीटा? वो हटा दो तो क्या ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है? तो इसलिए 2 अल्फा बीटा ऐसा यहाँ लिख दें। इसकी जगह क्या लिख दें बताइए? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जो ऐसा ना करना चाहे वो इनडायरेक्टली भी कर सकता है, वो सिंपली ऐसा लिखे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा, और फिर अगले स्टेप में कर दे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसा भी तो कोई कर सकता है, तो फिर उससे इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी। So that is into x प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ इन क्लास टेस्ट शेफाली ठीक है गॉट शेफाली's marks in maths and English sums up to 30. दोनों में मिला के 30 हैं। Had she got 2 more marks in math? The product of their marks would have been 210. जैसे कभी ये पढ़ा करो तो ये भी पढ़ लिया करो, वुड हैव बीन किस में लगता है, तो उससे इंग्लिश के प्रयोग भी आ जाएंगे। जब इंग्लिश करोगे तो वहाँ से है ना, जो भी आपको क्वेश्चन है तो कहाँ पर क्या हो जाते, तो फिर आपकी इंग्लिश भी ठीक होती जाएगी। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन सेज दैट लेट, पहले तो x एंड y मान लो, मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश, तो दैट इज 30 माइनस x। अब इन दोनों का न्यू केस में किस में 3 ज्यादा मिल जाए या 2 ज्यादा मिल जाए, उसमें 3 कम मिल जाए। 2 नंबर इसमें ज्यादा मिल जाए ना, और इसमें 3 कम मिल जाए। तो न्यू मार्क्स इन मैथ्स कितना हुआ? x plus 2, और न्यू मार्क्स इन इंग्लिश that is 30 minus x minus 3, that is 27 minus x, 27 minus x। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? x plus 2 और 27 minus x, that is 210। इसी को सॉल्व कर लें। नाउ और डिलेड प्लेन डिले हो गया है, तो किसी वजह से बोर्डिंग से पहले ही वो आधा घंटे डिले हो गया है।
तो अब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए पायलट अपने प्लेन की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देता है, तो आधा घंटे डिलेड है। अ डिलेड प्लेन बाई हाफ एन आवर, ठीक है। तो फॉर डिलेड प्लेन बाई हाफ एन आवर अ स्मार्ट पायलट increases speed of plane from its usual speed by 250 kilometer per hour to cover distance of 1500 kilometer and to reach at stipulated time. For reaching, जो दिया गया गंतव्य स्थान का जो समय है उस पर उसी समय पे पहुंचने के लिए उसने ऐसा किया। To reach there at stipulated time. Find usual speed of plane. Let speed of plane is x kilometer. फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बी में दोनों इक्वेशन सेम आ रही है, A और बी में दोनों इक्वेशन सेम आ रही है। A और B में दोनों इक्वेशन सेम आ रही है, तो मेरी भी डिफरेंट आ रही 2 और 4 है, है। अल्फा बीटा आ गया। अगर मैं इसमें अल्फा बीटा से डिवाइड कर दूं, 2 अल्फा बीटा से पहले में डिवाइड करो जरा, क्या यही आ जाएगा? तो 2 अल्फा बीटा नीचे आ जाएगा क्या इसमें? पहले तो अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है, आ जाने तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। देखो अल्टीमेटली जो इससे इक्वेशन बनेगी वही इससे बनेगी। तो लेकिन एक ही इक्वेशन में दोनों चीजें कैसे हो सकती है? हम्म? डबल भी हो रहे हैं, जीरो रेसिप्रोकल भी हो रहे हैं एक ही इक्वेशन। 4 अल्फा बीटा है, तो अब यहाँ पर क्या आ गया? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। वैसा कोई इशू नहीं है कि अगर सेम आ रही, तो मेरी तो बहुत डिफरेंट आ रही है। वैल्यू डाल लो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पर क्या है 3/2 और प्लस 4 अल्फा बीटा क्या 1/2। तो इससे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। इसमें देखो डाल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 3/2 और 1/2 और अल्फा बीटा दैट इज 2 आ जाएगा। 1/1 अल्फा बीटा है तो 1/1/2, तो ये कितना आ गया 2 कट गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 तो आ सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है और सम ऑफ रूट्स है। अल्फा बीटा करोगे तो 1/2 है और यहाँ पर देखो 1/अल्फा बीटा करोगे तो 1/1/2 तो भी यहाँ 2 आ रहा है। अब ये तो ये भी देखो ना जो आना है वही है। लेकिन जो बी पार्ट है उसमें जो हमारी इक्वेशन निकली है उसमें रेसिप्रोकल हो ही नहीं रहे हैं। क्या उसमें रेसिप्रोकल हो ही नहीं रहे हैं। क्यों? रेसिप्रोकल होगा तो सर 2/3 आना चाहिए ना उसका सम ऑफ जीरोस। अब देखो जो तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है तो अल्फा बीटा क्या है यहाँ पर अलग अलग निकाल लिया होगा। तो ये 3 देखो यही 3 है, तो तुम्हारे रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा वो वही आ जाएंगे। आप या तो इसके रूट्स ही निकाल लो, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो रूट्स निकालें, रूट्स बन रहे हैं कुछ की नहीं बन रहे? क्या क्या है अल्फा बीटा? 2 और 1 आ कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर वो आइडेंटिकल आने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। सर 1 और 1/2 क्या हमें उसे टैली नहीं करना चाहिए क्यों? और आपका क्लेम क्या था? रेसिप्रोकल बन नहीं रहे हैं सर जीरोस में। जीरोस रेसिप्रोकल नहीं है। हाँ सर बी पार्ट में हमें बोला कि रेसिप्रोकल आना चाहिए, लेकिन समो जैसे हमारा अल्फा प्लस बीटा है 3/2 तो इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा 2/3 होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा
ऐसा नहीं होगा, अल्फा प्लस बीटा थोड़ी ना 2/3 हो जाएगा। अब वो तो हमारा अल्फा प्लस बीटा 3/2 है, अल्फा प्लस बीटा तो 3/2 ही रहेगा। हमने 1/अल्फा 1/बीटा को मैनिपुलेट किया तो ये आया। क्या तो नहीं, हमारा अल्फा बीटा ही बदल दो, अल्फा बीटा तो जो है वो रहेगा, कि उस बाकी जो बनने वाली चीज़ है 1/अल्फा 1/बीटा उसकी वैल्यू बदलेगी। तो हमने उन्हीं का तो सम किया, अल्फा बीटा थोड़ी बदल सकते हो। कह दो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, नहीं हमें तो अल्फा बीटा बदलना है, वो कैसे बदलोगे? उसी के बेसिस पे तो सारा क्वेश्चन हो रहा है। सो ऐसा ये नहीं कर सकते कि हमारा अल्फा बीटा की वैल्यू 2/3, वो कैसे आ जाएगी? वो तो जो है उसी के बेसिस पे हमने उसको सॉल्व किया, बाकी तो आगे की अर्थमेटिक्स है और अलजबरा ही है, आगे कुछ है इसमें क्या? अलजबरा के बेसिस पे ऊपर प्लस हुआ, नीचे वो हो गया, उसकी वैल्यू डाल दी। उसमें ज़्यादा इशू नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अगर आपको दूसरा मेथड चाहिए तो मैं बता देता हूँ। चलो इसी क्वेश्चन को देखो, तो इसमें अल्फा बीटा को निकाल लो, ठीक है? तो x क्या होगा? 1/1/2 निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया क्या? 1 और 1/2 तो अल्फा बीटा निकाल लिया। 1 बीटा कितना है? 1/2, तो बोलिए 1/अल्फा 1 और बीटा कितना हो गया? 2, यही तो हो गया। अब इसी को रख दो, 1/बीटा भी 2 हो गया। अब इन्हीं की वैल्यू रख लीजिए, तो बताइए x स्क्वायर माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू x और प्लस 1/अल्फा 1/बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, और यहाँ भी रखिए जरा वैल्यू, और 1/2, तो ये कितना आ गया? दैट इज 2, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और हमने उसी से निकालना है। आप चाहे इस मेथड से करना है, दूसरा मेथड देखिए, उसमें डबल डबल करना है। तो बोलो 2 अल्फा और 2 बीटा कितना हो गया? अगर अल्फा और ये बीटा ये है तो 2 अल्फा कितना हुआ? वो 1 है, और 2 बीटा कितना है? तो आपका ये करने और ये करने पे रूट्स तो वही हैं, देख लो। अगर 1/अल्फा 1/बीटा करोगे तो ये 1 और ये 2, क्या अल्फा बीटा के स्थान बदल देने से भी बदल जाती क्या इक्वेशन? नहीं बदलती ना। तो इसमें ये, अब इसमें इसकी वैल्यू क्या? 2 अल्फा की वैल्यू 2 आई कि नहीं आई? तो ये 2 1 हो गया, और यहाँ ये 1 और 2 है, तो इसमें 1 2 2 1, तो उससे फर्क पड़ेगा? दुगना कर दो। ये क्या है सेकंड क्वेश्चन में बताओ? बी में पहले में है डबल, तो ये डबल कर दिया, और ये क्या है बताइए? रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में 1/अल्फा, ये न्यू रूट्स है, आप इसे अल्फा डैश और बीटा डैश भी कह सकते हो। तो न्यू रूट्स आर 1 2, और इसके न्यू रूट्स क्या है? 2 1। तो 2 1 और 1 2 से कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्या उनके स्थान परिवर्तन कर देने से? तो उससे तो वही आना ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ऐसा तो इशू नहीं है ना, 1 2 आए या 2 1 आए, तुम करके देख लो, कुछ आएगा फर्क क्या डबल कर देने? तो मैंने इसी का डबल किया तो 2 आ गया, इसका डबल करो तो 1 नहीं आ जाएगा, करके देखो जरा डबल। थर्ड क्वेश्चन इज, तो मान लीजिए अगर इसमें एयरक्राफ्ट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो सौम्या इसमें एक इक्वेशन तो बनाओ जरा। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट x किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या बनाएं? तो बताओ उसकी न्यू स्पीड क्या हुई? x plus 250, ठीक है, न्यू स्पीड x plus 250। अब आप इक्वेशन बना दें। ऐसा करके उसने कितना टाइम लैग कवर किया है? 30 मिनट या आधा घंटे का? आधे घंटे का। तो बनाओ इक्वेशन। ये मैं आपको बता दूं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी से बना दो। 1500 by x minus 1500 by x minus 1500 by x plus 25 is equals to half. यही करना है। तो दिस इज x और x प्लस 250 1500, तो x प्लस 250 और माइनस x, इट इज हाफ। x x कट गया तो बाकी मल्टीप्लाई करो, 1500 और ऊपर 250 आ गया क्या, और ये 2 भी ऊपर ही आने वाला है, और वहां क्या जाएगा x प्लस 250, तो ये 1500 इंटू 500 प्लस 250x, so this is 7540 x स्क्वायर प्लस 250x,
So this comes as x square plus 250x और minus 75 it is equals to 0. इसी से अभिषेक होंगे, तो अभिषेक तो है नहीं अभी, इसका कौन बनाएगा, उसी का बना। ठीक है ना। तो ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। 4 क्वेश्चन उससे मिलता जुलता ही है, अभी किया था पिछली बार, सिर्फ डिटेल्स ही तो अलग अलग है। वो क्वेश्चन में अभी फिर से दे भी देता हूँ, क्योंकि एक ही ने सही किया, वो 33 किलोमीटर पर आवर वाला लास्ट था, पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन, तो वो मैं फिर से अभी करा भी देता हूँ। क्वेश्चन फाइंड द मार्क्स इसके ओरिजिनल मार्क्स बताने कि बढ़ने के बाद वाले मार्क्स अगर ऐसा होता, ये तो सपोज है, ठीक है, तो वुड दैट आई वर किंग, यदि मैं राजा होता, इसका मतलब अभी तो नहीं है ना, तो ओरिजिनली बताने होते हैं। यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता और एक सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, सतरंगी तितलियां तैरती दरवाजे पर मेरे, ये सब बताया कि नहीं माखन लाल चतुर्वेदी। सो ड्यू टू मोर नाचते आंगन में, फिर क्या होता, सो निज दिन नौबत बसती रहती दरवाजे पर मेरे, तो रही बसती रहती उसके दरवाजे। ड्यू टू बैड वेदर, वो हो गया, द एवरेज स्पीड इज रिड्यूस। तो उसकी स्पीड कम हो गई, ठीक है, एंड प्लेन गॉट डिलेड बाय हाफ एन आवर। फाइंड ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। ड्यूरेशन पूछा गया, टाइम। अगर तुम ये पता लगा लोगे उसकी ओरिजिनल स्पीड ध्रुवांशी, तो क्या तुम ओरिजिनल ड्यूरेशन फिर कैसे पता लगाओगे? मान लो तुमने x पता लगा लिया है, वही चीज, अब उसमें x माइनस 100 नहीं हो जाएगा? हाँ। मतलब वो धीमा पड़ गया, पैदल के आने की वजह से धीमा पड़ गया, और धीमा होने की वजह से लेट कितना हो गया? हाफ एन आवर। इतना चलना था कि नहीं? कितने किलोमीटर चलना था? इतना चलना था, लेकिन बादल आ गए तो धीमा पड़ गया। अब x मान लो उसकी स्पीड है, तो बताओ इक्वेशन क्या होगी? अब ये ना बता पाए तो बताना। तो एवरेज कुछ है। रुक जाओ, हाँ बोलो। 2800 अपॉन
x हाँ। by minus 100 x minus 100 माइनस 100 यही बड़ा है, सही कह रही हो। चलो बहुत अच्छा है। minus 2 by x is equal जब ये आ जाए x तो बोलो ओरिजिनल ड्यूरेशन कैसे निकालोगे? मान लो 700 किलोमीटर पर आवर आ गई, किलोमीटर पर आवर सर स्पीड, तो ओरिजिनल डिस्टेंस ड्यूरेशन अपॉन टाइम वाला तो 2800 अपॉन 700 कर लो कि नहीं, हाँ वही तो उससे 4 घंटे में पहुंचता टाइम है। भाई ओरिजिनल ये समझ में आया आपने कि नहीं? 700 अगर मान लो उसकी स्पीड आ गई तो तुम 2800 और अपॉन 700 टाइम क्या है कहीं अभी लिखा था, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उसी से करके 4 घंटे निकाल लोगे। ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर 3.5 आवर ही आपकी सुविधा के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो सर पक्का ही ठीक है भाई मैं उससे देख के आंसर से बताया पक्का क्या है। सर नहीं इक्वेशन इक्वेशन तो सही है, लार्जर में से ही तो छोटा घटा हुआ और डिनोमिनेटर कम होता है तो आज की स्पीड जो है वो स्लो हो गई ना तो टाइम करना हो तो टाइम बढ़ेगा टाइम है तो ये है। उसका बड़ा रहेगा। हाँ चलो एक अच्छा क्वेश्चन, ए शॉपकीपर बुक्स बाई सम बुक्स, if he had bought 4 more books, for the same amount, each book would have cost 1 rupees less. ₹1 लेस। अगर मान लो लांबा कह दे 4 किताबें भी इसी कीमत पे ले जाओ, ये तुम ले ही जाओ, ऐसे कहाँ पड़ी रहेंगी, तो तुमको हर एक किताब में 1 रुपया कम पड़ जाता। उतना ही पैसा दिया है, कहता ये चारों भी इसी रेट पे ले, ये भी इसी के साथ ही ले जाओ, पैसा मत देना। 4 किताबें और दे देता तो तुम्हें हर एक किताब में 1 रुपया कम पड़ जाता। ऐसा। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ही गॉट। तो मान लो उसने X किताबें खरीदी और ठीक है सम बुक्स फॉर ₹80, यहाँ पर है कितने रुपए में खरीदी, फॉर ₹80 में खरीदी। तो अब देख लो, लेट ही और शी बाइज X बुक्स और पेज कितना पे कर रहा है, ₹80, तो एक किताब कितने की पड़ी, तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक, मान लो तुमने 10 किताबें खरीदी ईशान और 80 रुपए में, तो एक किताब कितने की पड़ी होगी, तो टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ बुक्स, तो 80 उसने टोटल कितना पे किया और 80 रुपए में कितनी किताबें खरीदी, तो ये एक किताब की कीमत हुई ना। अगर 5 बुक्स खरीदी होती तो क्या 16 रुपए की पड़ती, 5 से डिवाइड कर दो। अच्छा नए केस में क्या है, नए केस में दैट इज कॉस्ट ऑफ ईच बुक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्या बताइए, कॉस्ट इन न्यू केस फॉर ईच बुक, तो वो जो पिछला केस है उससे कम है कि ज्यादा, प्रीवियस कॉस्ट, तो प्रीवियस कॉस्ट -1, तो न्यू कॉस्ट कितनी हो गई बताओ, जो न्यू कॉस्ट है वो क्या प्रीवियस कॉस्ट -1 है। अगर उसने उसको 4 किताबें उसी कीमत पर और कोई दे रहा है तो उसे सस्ती पड़ जाएंगी, लेकिन न्यू कॉस्ट कितनी है बताओ, रुपए तो उसे 80 ही पे करने पड़े, लेकिन किताबें उसने कितनी ली, X+4 ली कि नहीं।
अच्छा ये x प्लस 4 ली, अब पहले उसने 80 रुपए में कितनी ली थी x, अब -1, तो अगर ज्यादा किताबें मिल गई तो ये चीज हो गई। ये उधर ले लो, अब -80 अपॉन x प्लस 4, तुम वैसे भी देख लो कि ये 1 इधर आ गया। हमने आपसे पहले भी कहा है कोई जैसे डिस्टेंस हो तो x -4 और 1500 और x और 1500, इसलिए बता रहा हूँ आहाना के लिए, क्योंकि आहाना हमेशा उल्टा करती हैं, हमेशा छोटे में से ही बड़ा घटाती हैं। तो नीचे छोटा है तो वो चीज़ बड़ी मानी जाएगी। तो इसमें देखो सही चीज़ आ रही कि नहीं, नीचे बढ़ती गई तो चीज़ छोटी होती गई, तो ये हो गया। अब इसमें आपका क्या पता चल जाएगा, इसको मैं वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा। तो दिस इज x प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 4 माइनस x, तो x से x कट गया, 80 इंटू 4, और यहाँ पे क्या आ गया x इंटू x प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 80 इंटू 4, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल्स टू 0। इसी को प्राइमा ट्रेसी से देखने पे पता चल रहा है क्या इसके क्या वो बनेंगे, ठीक है, तो इससे हम पता कर लें। तो नहीं तो करते जाओ, इसी को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या आएगा 16। तो अगर उसने पहले के केस में 16 खरीदी होगी तो 5 रुपए की मिलेगी, और बाद में 20 खरीद ली तो कितने की पड़ी बताओ, 4 रुपए की, तो 1 रुपए कम पड़ा कि नहीं। आंसर 16 आ जाएगा, इसको सॉल्व करो। 16 और 20 इसके तो वो बनेंगे, तो क्या कर लोगे बताओ। सर इक्वेशन समझो, दैट इज अगर उसको 4 किताबें ज्यादा खरीदी होती, मिल गई होती उतने ही पैसे में, तो जो प्रीवियस कॉस्ट है उससे 1 रुपए कम पड़ जाता। इफ दैट ईच बुक की कॉस्ट कम होती है। ईच बुक की कॉस्ट, या तुम ऐसे दूसरी तरीके से समझ लो, इसे समझ लो, एक और मेथड बताते हैं। इसमें क्या है कि दैट इज इक्वल टू न्यू केस में इतनी किताबें खरीद ली, पे वही किया, तो ये कॉस्ट ऑफ वन बुक हुई, ये प्रीवियस कॉस्ट हुई, कम किताबें मिली थी तो उससे 1 रुपए कम पड़ा। दूसरा केस समझो, अब तुमको दूसरे तरीके समझाते हैं। हर एक केस में क्या उसे 80 ही रुपए पे करना है, तो क्या नंबर ऑफ बुक्स इनटू कॉस्ट, क्या यही 80 है? नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बुक, वही तो 80 है, ठीक है। तुम इसको लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल से कर लो। नंबर ऑफ बुक्स पहले कितनी थी बताओ, मान लीजिए नंबर ऑफ बुक्स उसने x ली, और कॉस्ट y ले लो, तो क्या ये 80 हो जाएगा। और अब उसकी नंबर ऑफ बुक्स x प्लस 4 हो गई, तो बोलो कॉस्ट y माइनस 1 हुई, तो ये हो गया। अब जो यहाँ से x y की वैल्यू है वो इसमें डाल दो, भैया x हटा दो, तुम कह दो नहीं हमारा मन बदल गया, अब हम इसे क्वाड्रेटिक सही करना चाहते हैं, तो फिर हर y की जगह क्या 80/x डाल दो, फिर भी क्वाड्रेटिक हो गई। आप समझ गए ना, कुछ ना करो, यहाँ तक आ गए ना। अब इसके बाद आप क्या कर दो बताओ, इस y की जगह क्या पुट कर दो, यहाँ से देख के बताओ, दैट इज 80/x और -1 और इक्वल टू 80। अब थोड़ा आगे चलो, देखो क्या वही चीज आ जाती है, तो 80 - x, तो इसमें कर लो कि x प्लस 4 और एलसीएम ले लो, 80 - x, तो नीचे जो x आएगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो दिस इज x प्लस 4 और 80 - x इज इक्वल टू 80x, ये सही है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी एक 80x आ गया क्या, और प्लस 320 और माइनस x से करो तो क्या -x², और जरा देखो -4x, क्या ये 80x आ गया, 80x कट गया, क्या तुम्हारे पास सब कुछ वहां ले जाओ तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन आ गया। जरूरी नहीं है कि वही चीजें करो, तुम लीनियर से कर लो, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, मतलब नंबर ऑफ बुक्स और कॉस्ट ऑफ वन बुक वो है। नए केस में भी उसे 80 ही पे करना है। सर जैसा आपने पहले कहा था, जब नीचे हमें एक एक्स वाई मिलेगा ना, तो उसकी जगह 80 पुट करके सॉल्व करेंगे। एक्स वाई, एक एक्स वाई, फिर एक्स और वाई का अलग अलग क्या करोगे, 2 वेरिएबल बच जाएंगे, फिर तुम्हारे पास तो कोई कंडीशन भी नहीं बची है ना। 2 चीज सर्वाइव नहीं करनी चाहिए ना,
सर फोर्थ की इक्वेशन क्या है? हैं? फोर्थ में बताया ना कि इक्वेशन हाँ लाइन एक्स स्क्वायर, वो तुम्हें पता नहीं चलेगा, पता नहीं तुमने सब्ट्रैक्ट करके किया है, इनके हिसाब से तुम्हारी इक्वेशन नहीं आएगी। -55 155x और -500 ये तुम्हारी आएगी नहीं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अगर लार्जर टाइप को x माना है उसका लिया गया समय, तो स्मॉलर टाइप का x +5 हो जाएगा। कुछ लोग स्मॉलर को x लेते हैं तो x -5, उससे ये डेविएट कर जाते हैं, आंसर सही आता है। ये कुछ लोगों की आई होगी लेकिन सबकी नहीं आई होगी। तो प्लस क्या करके दिखाना है कि कर लोगे? कर लेंगे, ये वाला कर लेंगे। बस सर 9 आ गया। अटक रहा है, किसी का बताओ। एक दो लोग आ गया तो हमें एक दो चाहिए फुल मार्क्स वाले, सारे नहीं चाहिए। बोलो क्या क्या आया टाइम, किसी का आया तो बता दो। अभी तक निकाला नहीं क्वेश्चन। चलो तो थोड़ा मैं मदद कर दूँ। नहीं 13.3 कितना? 13.3 चलो तो 20 घंटे और 25 घंटे किसी का नहीं आ रहा। अब मैं बता देता हूँ, चलो एक बार और देख। सर फिफ्थ वाले का बोला था हैं? पहले नहीं फोर्थ अर्पिता बोल रही है। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो, लेट स्मॉलर टाइप टेक्स x आवर्स, तो और लार्जर टाइप वो कितना लेगा? x +5 आवर्स। इफ ओपनड टुगेदर, अगर दोनों खोल दिए जाएं, देन इन 1 आवर कितना वो भरेंगे? 1/x और 1/x +5 पार्ट। अच्छा इसके पीछे भी एकलव्य तुम लिखते नहीं, एकलव्य है ना, तो और भी लाइन होंगी, वो लिखा अगर था। स्मॉलर तो x है तो उसका x -5 आएगा। ये सही कह रहा है, ऐसा होगा कि नहीं? लार्जर रहा तो ऐसा कर देगा, तो x माइनस है। अब ये देखो, अब बोलो देन इन, ये कितना हुआ? 100/9 99, 100/9, तो बोलो 100/9 आवर में कितना आ जाएगा? तो 100/9 x -5, तो क्या ये 1 पार्ट हो गया? अब ये x -5, तो x -5, एक किसी ने नेगेटिव साइन भी लगाया, मुझे पता नहीं नेगेटिव का लगा के, और 9/100 इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ कितना आ गया? 2x -5 और इंटू 100, और वहां कितना आ गया? कितनी बात सही है मेरी? तो ये कितना आ गया? 200x - 500, that is 9x square minus 45x। तो क्या हो जाएगा? 9x, सब चीज उधर ले जाओ, और -45x और -200x और -500, क्या यही 0 है? So 9x square -245x और -500 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कटेगा तो नहीं, तो इसलिए हमें इसका 20-25 करने पे आ जाएगा। 20-25 अगर करेंगे, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें x की वैल्यू निकालो, -245 है, गलत हो गया? वही क्वेश्चन है यहाँ पे, वो +45x है। सर यहाँ पे +500 नहीं होगा? नहीं सर, -100 होगा। अभी देख लेते हैं, ये चीज हो गई, ये पहले मिटा दो। इक्वेशन देख लेते हैं। सर इक्वेशन 100 से मल्टीप्लाई किया, सर +500 आएगा। ये उधर चला जाएगा, तो प्लस लगा दें, है ना? वही सोच रहे हैं। प्लस आ जाएगा, ये उधर चला गया, और ये 200 माइनस पहुंच गया। ठीक है, तो अब क्या करें? दैट इज -245 का स्क्वायर और -4 into a into b डिवाइडेड बाई 18 2 into 8, तो दिस इज 245। ये किसी ने निकाला है? सर इसमें 32025 आ रहा है। बोलो। 2 into 9 हाँ 2 into 9, हाँ चलेगा। 32025 आ रहा है। 3202 पता नहीं, इसकी वैल्यू नहीं पूरे की कंप्लीट। 245 का वो करो,
सर 60025 आएगा। इससे यस सर। आ जाएगा 60025 और 9 4 जा 36 5 से कितना आ जाएगा 5 से 15 18 और 4 ये ऐसा हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो 1830 तो 520 और 2 5 में से क्या 4 ये चीज आया। अब इसको जरा एलसी वो लो रूट 105 है। कितना 105 2 तो 2 से 2 किया दैट इज 4 फिर 4 अब 20 लिख लें। 20 लिखने पर भी कुछ नहीं हो रहा है तो अभी उतारा और अभी नहीं जा रहा तो दोनों तरफ 0 लगाओ और एक और डिजिट उतारो फिर 5 से कर लो। तो इस तरीके से 18 तो यहाँ कितना आ जाएगा 245 प्लस माइनस रूट 42025 डिवाइडेड बाई 18 जो कि 245 प्लस माइनस 205 बाई 18 तो कितना हो जाएगा 245 माइनस 205 अपॉन 18 या फिर 245 प्लस 205 अपॉन 18 तो कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 40 बाई 18। ऐसा करने से दूसरा वाला निगेटिव आ जाएगा टाइम तो 40 बाई 18 या 20 बाई 9 इसको करो तो 450 बाई 18 तो दोनों को 6 7 42 6 से करो ये 3 आ गया और 6 7 42 6 5 30 तो कितना हो 25 ये 25 और इधर कितना आ गया 20 बाई 9 तो ये रिजेक्ट कर दिया और 25 तो ये 25 है तो दूसरे को 20 हो गया। अब हटा देना तो पता चल गया और तो करी क्या बताओ ये 5th में ओरिजिनल ड्यूरेशन 3.5 आवर्स है स्पीड भी चाहिए ओरिजिनल ड्यूरेशन 3.5 मतलब उसका ड्यूरेशन क्या है तो 3.5 आवर्स है। स्पीड इसकी आ गई 800 आ गई नहीं आई से ये तो आसान है। चलो कर देते हैं क्या कितना आ रही बता देते हैं तो 2800 दैट इज x माइनस और x माइनस 10 ब्रैकेट का यूज करें प्रॉपरली तभी आएगा। तो इससे क्या होगा x से x कट गया और 28000 इंटू 2 और वहां क्या आ गया सो x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस में कितना हो गया 5640 दैट कम्स एज 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस माइनस रूट 100 का स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 5640 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 तो 100 प्लस माइनस 10,000 और प्लस 4 संग 24 4 पंचे 20 तो 2 2 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाई 2 सो दिस कम्स एज 100 और प्लस माइनस और इसको जोड़ दो तो ये तो बहुत आसान बन गया। 225 का कितना होता है 15 और 2 0 तो 1500 आ गया दैट इज 100 प्लस माइनस 1500 और डिवाइडेड बाई 2 100 माइनस 1500 तो रिजेक्टेड होगा क्योंकि निगेटिव में तो स्पीड नहीं होती
और 100 प्लस 1500 तो सेलेक्टेड होगा क्योंकि पॉजिटिव में तो स्पीड होती है, तो -700 हो गया। -1400/2 है ना, तो -1400/2 कितना होता है? -700। और बोलो 1600/2 कितना होता है? तो और 800, तो 800 सेलेक्टेड है। अब 800 फिर इसमें 2800 में 800 से डिवाइड कर दो, 3.5 घंटे हो गए। चलो अब अभी पूरे सवाल करने हैं तुमको। मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक ठीक नहीं है तुम्हारी, और सब मेरा वो एक्सप्रेशन पैसिव चेन वाला कुछ वो करा देंगे। एक बार करो। टाइम अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस एक सी कल वाले में तो मैम ने नहीं दिया था। नहीं, तो मेरे दोनों में तो नहीं, हाँ? एक में फुल थे, तो मेरे भी थे, मेरे सौम्या के? सौम्या के पीछे थे। तो लगातार खुद ला रहे। तो मेरे भी थे, हाँ? मेरे भी। आपके भी? चलो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखें। ये टेढ़ा नहीं किया करो। पहला हटा दे रहा हूँ, पहला हो गया ना सबका। Difference of two natural numbers. Let numbers are x and 5 minus x. तो उनका सम है, एक x होगा तो दूसरा x प्लस 5, तो उनका डिफरेंस अपने आप ही 5 हो जाएगा। 5 ज्यादा हो जाए तो डिफरेंस 5। अच्छा, एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो ये बड़ा है और जबकि ये छोटा है। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो फाइंड x, x आ ही जाएगा। सॉल्व करना है क्या बोले? तो x minus 4 x minus 5 plus x minus 6 upon x minus 7 is 10/3। तो x minus 5 और x minus 7, तो x minus 4 और x minus 7 और x minus 6 x minus 5, that is 10/3। This is x square minus 4x minus 7x plus 28 plus x square minus 6x minus 5x plus 30 और upon this is x square minus 5x minus 7x plus 35 is 10/3। बस उसको हमने LCM ले लिया तो 2x square और ये -11 है और ये भी -11 है, तो -22
2x plus 58 upon x square minus 12x plus 35, it is 10/3. अब इसमें 2 कॉमन लेके इस 10 से हटा दो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 29, that is x square minus 12x plus 35, it is equals to 2 into 5/3, तो 2 से 2 कट गया, ये 3 इधर ले लेना और ये चीजें उधर ले लेना, फिर सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना। पहले का आंसर निकल आया तो 5 और 10, इसमें 5 और 10 आ जाएगा पहले वाले। दूसरे का भी बता दो। कितना मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 11 से 16 आ रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिट x स्क्वायर माइनस 27x और 175 और 87, सर 8 और 11/2, ठीक है, एक इधर तो 16 88, यही इक्वेशन आई क्या? अब इसी को इसको कर लिया आपने, मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर लिया, 11/2 में कर लिया, 8 और नहीं 8 और 11/2 आंसर। और ये कितना 11 और 16? हाँ सर 11 से। सर पहले वाले का -10 आ रहा है। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में -10 को डिस्कार्ड कर देना, इसको चाहिए सर दूसरा लेना आंसर। क्वाड्रेटिक आएगी तो एक रखना, एक छोड़ देना। इसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सर बता दूं, थर्ड क्वेश्चन देखें। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, क्या लेंगे? कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ सर सर एक को 7, एक को x लेंगे तो दूसरा x + 7। हाँ, सो 2 consecutive multiples of 7 are consecutive multiples of 7 are x and x plus 7, तो उनके सम ऑफ स्क्वायर्स x स्क्वायर और x plus 7 स्क्वायर, इट इज 637। इसी चीज को सॉल्व कर लें, सॉल्व फॉर x,
तो कितना आंसर आया? सेकंड का कितना आया ये भी बता दो। 8। इसका बताओ थर्ड का। सर 14 ये सही। तो 14 और 21 फोर्थ देखें कि जिसके लिए इसके इक्वल रूट्स हैं, तो ऐसे b² = 4ac होता है इक्वल रूट्स के लिए। तो कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, b = 0, तो b² - 4ac = 0, तो b² = 4ac, इसी में वैल्यू डाल दो। -7p + 2 स्क्वायर = 4 ac, 2p + 1 और 7p - 3, इसको मल्टीप्लाई करें, ये के साइन चला जाएगा, ये सिर्फ 7p + 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 7 2 जा 14p स्क्वायर, फिर 7p + 2p 9p और -3। सो 49p स्क्वायर प्लस 28p + 4 56p स्क्वायर प्लस 36p -12। ये चीज आती है। कंडीशन बता दो एक ही तरफ लेकर के। ठीक। बड़ी की छोटी? 4 हो गया सभी का, 4 हटा दें। तो p की वैल्यू इसलिए इसको सॉल्व करो। p² - 49p स्क्वायर, 36p - 28p -12 -4 = 0। So 7p² plus 8p और -16, ऐसी कुछ आई है देखो पीयूष। सर 24p आएगा -24p यहाँ पे नहीं सर, लास्ट है ना, एक से चेक कर लो। हाँ हमारी बात सही है। ये 6p आएगा, ये तो 7p - 6p, तो 7p और -6p, तो ये p आ जाएगा ना, सिर्फ p आएगा। -3 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4p और फिर ये उधर चला जाएगा, 4p - 28p, दैट इज -24। अब इसी से कुछ आई कंडीशन, p की क्या क्या वैल्यू आ रही है? p की वैल्यू 4 और -4 4 और -4%। अब इन क्वेश्चंस को देखो।
sum of squares of two consecutive odd numbers. Let the numbers odd numbers are X is 2. हाँ x and x plus 2, तो उनका सम ऑफ स्क्वायर कर लो, x plus 2 square, that comes as 394. इसी को अब सॉल्व फॉर x करो, जो वैल्यू आए बता दो। X odd numbers are 13 or 15. 13 और 15. Now sixth question. Sixth question में let average speed of passenger train x किलोमीटर पर आवर, और फिर एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हो जाएगी x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। तो फिर अब टाइम कितना होगा, पैसेंजर हमेशा ज़्यादा टाइम लेगी पैसेंजर, और माइनस टाइम एक्सप्रेस वो कितना लेगी, क्या 1 घंटे का अंतर है, लेकिन टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस 120 है अपॉन x, और माइनस 120 अपॉन x प्लस 20, ये 1 है। अब इसको सॉल्व करो x के लिए, अलग अलग पार्ट्स देखो और फिर मैं बता दूंगा। सर फिफ्थ में मैं पूछने के लिए कितना डे था एक्चुअली में, एक्चुअल ड्यूरेशन कितने समय में वो पहुंचाती है ऑफलाइन। कौन सा करना है सर? हाँ, तो इनमें का पहला देखो, टू नेचुरल नंबर x और x प्लस 5 ले लिया, उनका डिफरेंस 5 का है, तो यदि एक x लोगी तो दूसरा x प्लस 5 ले लो, और फिर डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल कर लिया। रेसिप्रोकल इस बात का ध्यान रखना बड़ा वाला ही नंबर पहले रहे, और फिर उसे सॉल्व कर लिया तो 5/10 आ गया। हाँ किसमें 6 में x की क्या वैल्यू है आप बताओ। 20 नहीं आएगी, 40 आनी चाहिए, 50 नहीं आई, सॉल्व करें। रखोगे 3 घंटा हो जाएगा, 40 रखोगे, हाँ 40 आएगा, करो जरा इसे सॉल्व। तो फाइंड और फिर वो x प्लस 20 पूछा है, तो उसकी कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। अब करना स्टार्ट कर दीजिए, इसको हटा दे रहे हैं, जिसको डाउट होगा वो YouTube में देख लेगा इसके आंसर।
पिछली शीट जमा करो। बस यही करना जो करने की स्पीड है वो भी बढ़ाओ। अभी यहाँ साफ सर, साफ सारे पता चल रहा है कि कुछ लोग बी में कर रहे हैं, कुछ तेज कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन हो गए, वो थर्ड क्वेश्चन नहीं तो एक बार में ही करना है, गलत करने पर हमेशा छूटेगा पेपर। चलो चलो सर 6 वाले में दोनों ये 220 किलोमीटर चल रहे हैं। तो 120 किलोमीटर की अगर वो चल रहा है तो 120 ये पैसेंजर ट्रेन एक्स टाइम पे चल रही है एक्स स्पीड से, और वो कितने से चल रही है 20 किलोमीटर ज़्यादा उसकी स्पीड है पर आवर की, तो वो इससे चल रही है। तुम खुद ही सोचो अगर 40 से ये चले तो 3 घंटा लेगी, और फिर एक्सप्रेस 60 से चले तो क्या 2 घंटा नहीं लेगी? तो 3 - 2 1 आवर नहीं हो जाएगा? तो एक्सप्रेस की स्पीड 60 है, लोगों ने निकाल दी है इसी से। सर नहीं? वैसे लास्ट वाला मत मिटाना। हाँ पहला वाला देख लिया, देखो देखो, बाकी लोग स्टार्ट कर दो। तो कर देना पिछले क्वेश्चंस में हटा दे रहा हूँ। तो वैसे वो था क्या, थर्ड का रूट बोलो बोलो, पूछो, बता दो। तो पिछला पेपर दिया था उसमें थर्ड में वो रूट था क्या? हमें पता नहीं, आपकी वैल्यू ही गलत हो सकती है। गलत ही लिखी है। ओके नाउ स्टार्ट। बता दो ना, बस पहली पहली क्वेश्चन जस्ट देखनी है आपको। देखो सर फिफ्थ का क्या? क्या होगा। सर इसमें 2x + 1 और 2x + 3 लेता है। वो उससे कुछ नहीं, बस 2 का अंतर, वो अपने आप ही ऑड नंबर आ जाएंगे। आ जाएंगे, बट अगर x इवन हुआ तो वो डिस्कार्ड कर देना, जो ऑड वही पकड़ना, अपने आप आ जाएगा। x and x + 2 सबको पेपर मिल गया? चलो जमा करो। थोड़ा डिले करती हो, टाइम का मैनेजमेंट ठीक रखो। हाँ मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, स्टार्ट करो।